नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी सुनकर आपका दिल, आपका आत्मा रो उठेगा। आपको अपनों पर से भरोसा उठ जाएगा। यह एक पारिवारिक घटना है और इस घटना को आपको जरूर सुनना चाहिए ताकि आपके परिवार में ऐसी घटना न घट सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बदाऊं जिला की कहानी है। वहीं एक शांत बस्ती में ओम शरण नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी अमरावती और 2 बच्चों के साथ रहता था। बाहर से देखने में सब कुछ परिपूर्ण लगता था। एक सुलझा हुआ परिवार, एक धार्मिक पति, संस्कारी बच्चे और समाज में इज्जतदार रुतबा था। लोग कहते थे ओम शरण जैसा पति सबको मिले और अमरावती जैसी पत्नी सभी को मिले। लोग उसको पतिव्रता नारी के रूप में जानते थे। अमरावती साधारण पर समझदार महिला थी। उसने अपने जीवन के 22 साल इस परिवार को संवारने में लगा दिए थे। बेटे आदित्य की उम्र 19 साल और जो बेटी थी उस बेटी की उम्र 18 साल था, जिसका नाम श्रेया था। बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे। घर में कोई आर्थिक तंगी नहीं था, कोई झगड़ा नहीं, कोई कलह नहीं। बस एक चीज थी जो धीरे धीरे अमरावती के नजरों से छिपी नहीं रह सकी, ओम शरण का बदलता व्यवहार। वह अब अक्सर मोबाइल में व्यस्त रहता, देर रात तक बाहर रहता, पूजा पाठ के बहाने घर से गायब रहता और अमरावती को टाल देता। लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे लगता था कि मेरा पति भला है, मुझे शक करना एक पाप होगा। एक दिन ओम शरण ने कहा, पूरागिरी माता के दर्शन करने चलो, तुम्हें मैं ले चलूंगा। तो दोस्तों, जो उसकी पत्नी है बहुत खुश हो गई और मन को भी शांत करने के लिए वह चली, ठीक है चलते हैं। अमरावती खुशी खुशी तैयार हो गई, लेकिन ओम शरण ने बच्चों को साथ ले जाने से मना कर दिया। पढ़ाई में ध्यान भटकेगा, हम जल्द लौट आएंगे। अमरावती नहीं जानती थी कि यह यात्रा एक श्रद्धा का सफर नहीं बल्कि उसकी मौत की सीक्रेट थी। देवी के दर्शन के बाद लौटते समय रास्ते में ओम शरण पत्नी को लेकर अपने ससुराल रुका। वहां सबने बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन देर रात उसने झूठा गढ़ा, बच्चे अकेले हैं और हम नहीं रुक सकते। साले ने बाइक दे दी और ओम शरण पत्नी को लेकर घर निकल गया। रात के अंधेरे में सुनसान हाईवे पर ओम शरण ने बाइक को रोकी। मुझे टॉयलेट जाना है, ऐसा कहा। अमरावती, जो उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी, कुछ नहीं बोली। जैसे ही वह शांत बैठी, अचानक ओम शरण ने पीछे से फरसे से उसकी गर्दन पर वार किया। अमरावती की आंखें आश्चर्य पीड़ा से फटी रह गई। उसने 2 बार कहा, ओम जी यह क्या कर रहे हैं? लेकिन ओम के कानों में अब केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकता हूँ। 3-4 वार में अमरावती की सांसें थम गई। एक स्त्री जिसने जीवन भर पतिव्रता का नारी का रूप लेकर अपने पति के साथ संबंध निभाया था। 3-4 वारों में अमरावती की सांसें थम गई। एक स्त्री जिसने जीवन भर अपने पति को भगवान माना, उसी भगवान के हाथों उसकी हत्या हो गई। ओम शरण ने अपने चेहरे और छाती पर खुद ही थोड़ी बहुत खरोच दी ताकि लगे कि हमला हुआ है। उसने जेवरों के कुछ हिस्से उतारे और बाकी जानबूझकर 100 पर ही छोड़ दिया ताकि लगे कि लूट अधूरी रह गई है। उसने 100 को घसीटा और एक किनारे पर लाकर फेंका। फिर 3 कॉल किए। पहला कॉल साले को, फिर एक दोस्त को और तीसरा कॉल 112 नंबर पर डायल किया, यानी पुलिस को। पुलिस आई। कहानी सुनकर सब चौंक गए, लेकिन एक सिपाही की नजर उन गहनों पर पड़ी जो डकैती के बाद भी 100 पर पड़ा हुआ था। सब कुछ सुनियोजित लग रहा था, लेकिन कुछ बातें नहीं जमी। चोर मोबाइल और चाबी क्यों नहीं ले गया? गहने का आधा हिस्सा क्यों छोड़ गया? इतनी बारीकी से डकैती करने वाला इतने लापरवाह कैसे हो सकता है? जब पुलिस ने ओम शरण से सवाल किए तो उसके जवाब भी गोलमोल और कमजोर थे। अभिनय इतना ओवर था कि वह असली दर्द नहीं, नकली नाटक जैसा लग रहा था।
पुलिस ने जब कॉल डिटेल खंगाली तो उसके एक नंबर पर लगातार संपर्क मिला। वह नंबर एक लड़की का था, उसकी गर्लफ्रेंड का, जो 15 साल छोटी थी उससे, जिसके साथ वह अब अपना जीवन बिताना चाहता था। ओम शरण ने जब सच उगला तो पुलिस अफसर भी चुप रह गए। मुझे उससे प्यार हो गया था, अमरावती को हटाना जरूरी था, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, ऐसा उसने कहा। जब यह सच्चाई अमरावती के मायके पहुंची तो घर में जैसा भूचाल आ गया। हमारा दामाद जो रोज पूजा करता था, जिसने हमारी बेटी को देवी बनाकर रखा था, उनके लिए यह कल्पना से बाहर था। सबसे बड़ा सदमा बेटा आदित्य और बेटी श्रेया को हुआ। पापा ने ही मम्मी को मार डाला। एक बच्ची जिसने अब तक अपने पापा के हाथों ही रक्षा महसूस कर रही थी, अब उसी हाथों को हत्यारा जानकर कांप गई। अब दोनों बच्चों के पास न माँ है न बाप है। पुलिस ने इस केस को 15 घंटे में ही सुलझा दिया। अदालत में ओम शरण पर चार्जशीट दाखिल हुआ। हत्या की साजिश, धोखा और पूर्व नियोजित मर्डर। उसकी गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ शुरू हुई, लेकिन फिलहाल वह निर्दोष साबित हुई। कोर्ट में अब ट्रायल चलेगा। उम्र कैद तो तय है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सजा उस माँ के लिए है जो बच्चों के लिए टिफिन में पराठे रखा करती थी, या उस भरोसे के लिए जो हर पत्नी अपने पति पर करती है। यह कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं, यह कहानी भरोसे की हत्या की है। उस स्त्री की जिन्होंने विश्वास के नाम पर सब कुछ छोड़ दिया, और एक इंसान की जो प्रेम में अंधा होकर हैवान बन गया। मेरे दोस्तों, यह सच्ची घटना सुनकर मेरा दिल तो रो उठा और आपका भी दिल रो उठा होगा कि आजकल किस पे कोई भरोसा करेगा। जिनके पर विश्वास किया जा रहा है वही लोग विश्वासघात कर दे रहे हैं। बताइए, जो पत्नी अपने पति को भगवान की तरह मानती थी, वही पति बिना गलती के ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारता है, और अपने से 15 साल लड़की के साथ रहने के लिए, अपनी प्रेमिका को पाने के लिए क्या जमाना आ गया है। मेरे दोस्तों, इसलिए आप सावधान और सतर्क रहिए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। आप लोगों की क्या राय है आजकल के समाज पर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।